ज़्यादा रहती है, शाम को कम होती है। सर ए बी सी कंप्लीट हो जाएगी, 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगी। बता देता हूँ अभी। देखो अपन क्लासेस की बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है उस सेक्शन ए में दे रखी है टैक्सोनॉमी, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेटा ऑन द कोडेटा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कैरेक्टर सच एज, जैसे कि सिमिट्री हो गया आप लोगों के, सिलम हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। इन सब के आधार पर अपन एनिमल्स को कोडेटा और नॉन कोडेटा में कैसे बांटे सकते हैं, ये सब तो आता है सेक्शन ए में। किस में आता है? सेक्शन ए में। सेक्शन बी के अंदर अपने पास स्टार्ट हो जाते हैं फाइलम। क्या शुरू हो जाते हैं? फाइलम। उस फाइलम में क्या क्या शुरू हो जाएगा? जैसे अपन को दे रखा है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलिटेट्रा, ठीक है। 3 अपने सेक्शन बी में कितने फाइलम है? 3 फाइलम है। तो सबसे आज अपन बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर जो पहला फाइलम दे रखा है वो दे रखा है प्रोटोजोआ। अब आपको करना है क्या वो समझिएगा। प्रोटोजोआ फाइलम में आपको बहुत सारे एनिमल्स दे रखे हैं, ठीक है। बट सबसे पहले अपन देखेंगे जो जर्नल कैरेक्टर होते हैं, यानी अपन जो प्रोटोजोआ है उसको कैसे अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। यानी इसमें टॉपिक लगा के लिख लेंगे आप, जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जर्नल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटोजोआ का जर्नल कैरेक्टर का मतलब, प्रोटोजोआ जो एनिमल होते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब मैंने 5 किंगडम थ्योरी बताई थी। उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं। जो कुछ होगा वो सब क्या होगा? एक ही कोशिका के अंदर होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप हमेशा एक एग्जाम्पल याद रखना, आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, अमीबा। क्या याद रखना? अमीबा। अमीबा, ये अमीबा है, ठीक है। इस अमीबा की कोई भी स्पेसिफिक शेप और साइज नहीं होती, ठीक है। यानी ये किसी भी प्रकार से अपने आकार को परिवर्तित कर सकता है। कोशिका के नाम पर इसके पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में रखा जाता है। यहां तक बात समझ में आती है? नंबर 1 लगा के लिखना, जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। नंबर 1, यह एसिमेट्रिकल होते हैं या इनमें सममिति नहीं पाई जाती है। इनमें सममिति नहीं पाई जाती है, एसिमेट्रिकल होते हैं। अब देखना एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। सबसे पहली टर्म तो आई सिमिट्री। क्या आई? सिमिट्री। सिमिट्री किसे कहते हैं? जीवों को 2 भागों में बांटने के लिए जिस प्रकार से अपन इसको विभेदित करते हैं, या 2 भागों में सेंटर से अपन इसको जब बांटते हैं, तो इस मेथड को क्या कहते हैं? सिमिट्री कहते हैं। यानी यदि मैं इसको 2 भागों में बांट दूं तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। या गोलीय सिमेट्री जिसको अपन बोल सकते हैं, रेडियल सिमेट्री, स्पाइरल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री। तीनों भागों में से कोई भी एक भाग में इस जीव को बांट देना चाहिए। परंतु यहां पर सिमेट्री नहीं देखने को मिलती। क्यों नहीं मिलती? भाई साहब का आकार ही फिक्स नहीं है। आपने काटा, अभी थोड़ी देर पहले आप में से कोई बच्चा था, उसने इसको काटा 1 मिनट पहले, तो ये भाई साहब इस प्रकार से थे। आपने काटा, आपको पता लगा, सर आपने मेरे को आके बोला कि देखो जी सर ये दोनों भागों में मैंने काटा, इसको ए और बी में काटा, दोनों के भाग क्या हैं? समान हैं। अब मैं क्लासरूम के बाहर खड़ा था, मैं अंदर आया तो अमीबा भाई साहब कैसे हो गए? इस प्रकार से हो गए, क्योंकि आकार तो फिक्स है ही नहीं है ना, इस प्रकार से हो गए। मैंने कहा दोबारा काटो, दोबारा काटा। अब देखा कि ये वाला भाग तो क्या था? बड़ा था, ये वाला छोटा था कि नहीं था ना। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती। कोई रीजन पूछ ले, बताओ भाई क्यों नहीं पाई जाती? क्यों? क्योंकि इसका आकार ही अनिश्चित होता है, कोई शेप इसकी फिक्स नहीं होती। दूसरी बात, एक कोशिकीय होता है। आगे बात समझ में? ठीक है। नंबर 2 नंबर लगा के लिखेंगे,
इनका शरीर या कोशिका का आकार नियमित नहीं होता है, अर्थात यह कई प्रकार की शेप एवं साइज में उपस्थित हो सकते हैं। इसी में लिखना यह अंडाकार, बेलनाकार एवं गोलाकार हो सकते हैं। अगला, यह एक कोशिकीय होते हैं। इनके शरीर में कोई टिश्यू या ऑर्गन उपस्थित नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते जी इसके पास ऑर्गन? सेल ही एक है, कोशिका ही एक होती है, और जब कोशिका ही एक है तो टिश्यू ही डेवलप नहीं होगा, और टिश्यू ही नहीं बनेगा तो ऑर्गन भी नहीं बनेगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि जब एक या एक से अधिक सेल मिलती हैं तो किसका डेवलपमेंट करती हैं? टिश्यू का। जब एक या एक से अधिक टिश्यू मिलते हैं तो किसका डेवलपमेंट करते हैं? ऑर्गन का। और जब एक या एक से अधिक ऑर्गन मिलते हैं तो वो किसका डेवलपमेंट करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का। और एक या एक से अधिक ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है तो वो किसका डेवलपमेंट कर लेता है? बॉडी का। अब प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं उन भाई साहब के पास तो सेल ही एक है, तो जब सेल ही एक तो टिश्यू ही नहीं बनेगा, और जब टिश्यू ही नहीं बनेगा तो ऑर्गन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगला नंबर लगा के लिखना। इनमें गमन या मूवमेंट, या इसको अपन और बोल सकते हैं लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन, फ्लैजिला, सीलिया एवं सूडोपोडिया के द्वारा होता है। सूडोपोडिया के द्वारा होता है। देखो जी, ये गमन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे क्या? अरे गमन करेंगे क्या? तुम्हारा सर सजीव है कि नहीं? सजीव का गुण है गमन, है कि नहीं? तो गमन करेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि पैरों से गमन करें, गमन तो कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लोकोमोशन किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो इनमें लोकोमोशन के लिए ये 3 प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं, जैसे कि फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया। अमीबा जो होता है, कौन? अमीबा। ये भाई साहब है अमीबा। इन भाई साहब अमीबा के अंदर गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? सूडोपोडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूडोपोडिया। ये कौन है? अमीबा। ठीक है, अब इसी के अंदर आता है यूग्लिना। आता है कि नहीं आता? यूग्लिना के अंदर गमन के लिए क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, रटा दूंगा इस चीजों को मैं। ये कौन भाई साहब है? यूग्लिना। ठीक है, और इन्हीं के भाई बंधु जो कि प्रोटोजोआ में आते हैं, पैरामीशियम। कौन है?
पैरामीशियम। पैरामीशियम भाई साहब के पास क्या पाए जाते हैं? सीलिया। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। इन भाई साहब का नाम क्या है? पैरामीशियम। तीनों ही प्राणी, कौन कौन से प्राणी? अमीबा, युगलीना और पैरामीशियम किसके अंदर अंतर्गत स्टडी करे जाते हैं? प्रोटोजोआ में। किसमें करे जाते हैं? प्रोटोजोआ में। परंतु तीनों में लोकोमोशन या गमन के जो अंग होते हैं या संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? सूडोपोडिया। इसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। इसमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया। कई बार वाइवा में सवाल पूछ लिया जाता है कि फ्लैजिला और सीलिया में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? पहला अंतर, फ्लैजिला की संख्या 1-2 होती है, परंतु सीलिया की संख्या बहुत अधिक तादाद में पाई जाती है। सीलिया पूरे शरीर पर फैले होते हैं और फ्लैजिला होते हैं वो इसके ऊपरी मुख पर या ऊपर की तरफ से निकले हुए होते हैं। ठीक है। फ्लैजियल मूवमेंट जो होता है यानी फ्लैजिला की सहायता से जो गमन होता है वो तेजी के साथ होता है और लंबी दूरी तक हो सकता है। पूंछ निकल जाती है। क्या होती है? पूंछ। अभी पूंछ क्या होती है? हिलती है, इधर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जैसे कि आप लोग पानी में जब नाव चलती है ना तो उसमें जो चापुक मारते हैं, एक बार इधर एक बार उधर, तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है और नाव क्या होती है? आगे की तरफ ट्रांसफर होती है। यानी अब मान लीजिए फ्लैजिला है, ये यूं घुमा, यूं घूमता है ये, तो यूं घूमेगा तो इस पर क्या लगेगा? स्ट्रोक लगेगा, फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है। तो फ्लैजिला कौन सी संरचना है? वह संरचना जिसकी सहायता से जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक है। कोई सवाल है यहां पर? नहीं है? थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ये उतार लेना बाद में, इन तीनों को उतार लेना बाद में, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। अगला नंबर लगा के लिखना। यह है लिखना इसमें, यह है सहभोजी, यह है सहभोजी परजीवी एवं मुक्त जीवी होते हैं। अगला नंबर, यह है अल्प परासारी होते हैं। इनका मतलब इनमें जल अंदर बाहर हो सकता है। अल्प परासारी होते हैं। इनमें जल को नियंत्रित करने के लिए कॉन्सर्टाइल वैक्यूल्स या संकुचन धानियां CONTRACTILE कॉन्सर्टाइल वैक्यूल्स या संकुचन धानियां उपस्थित होती हैं। अब बात को समझिएगा, क्या चक्कर है ये। ये है जल, क्या है? जल है कि नहीं? रहा या ना बोलो? है। नहीं है तो मान लो, आज तक ये तो करते आए थे, है ना। देखो इसमें कोई है आपके पास अमीबा। कौन है? अमीबा। अमीबा का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब अमीबा के अंदर यहां पर उपस्थित है कॉन्सर्टाइल वैक्यूल्स। क्या उपस्थित है? कॉन्सर्टाइल्स वैक्यूल, संकुचन वाहिनियां जिसको आप लोग बोलते हैं या धानियां बोल दीजिए, एक ही चीज है।
ठीक है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट वैक्यूल्स। अब देखो ये जो जल का अणु है, ठीक है, अब किस में रह रहा है? ये जल में रह रहा है। ये अल्परासारी है, ठीक है, यानी अल्परासारी का मतलब क्या हो गया? इसमें से जल आदान प्रदान हो सकता है। अब बात को समझना, ये जल का अणु कहां आएगा? इसके शरीर में आएगा। अपने शरीर में भी जल आता है, नहाते हैं जब अपनी स्किन जो होती है जल को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसी प्रकार से ये जल के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? इसके शरीर में आ जाएंगे। आए कि नहीं? आगे ये क्या है? H2O। H2O मॉलिक्यूल्स कहाँ चला गया? इसके शरीर में चला गया, चला गया। अब देखो जैसे जैसे जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके शरीर में प्रवेश करने लग जाएगा, इसके शरीर के अंदर जल का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और यदि इसी प्रकार से इस सेल के अंदर जल एंटर होता रहा तो सेल क्या हो जाएगी? ब्लास्ट हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? पूरी बाल्टी भरने के बाद जल बाहर फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा। अब कितना जल आए और कितना जल बाहर निकले? भाई जो आया है वो उसको बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, जब भी तो साम्य अवस्था बनेगी, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का नाम सुना है? ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन, ठीक है। बैलेंस रखना, जितना जल आया उतना ही जल को क्या कर देना? बाहर भेज देना। अब इसमें जल आया तो कुछ अवस्था में क्या जाएगा? जल बाहर भी जाएगा, जब भी तो ये सेल बनी रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, ठीक है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट वैक्यूल्स इसका नियंत्रण करते हैं कि कितना जल आएगा और कितना जल बाहर निकलेगा। यदि यह बैलेंस नहीं हुआ, मान लो जल की कमी हो गई शरीर के अंदर, तो सेल कैसी हो जाएगी? सूक्ष्म हो जाएगी, सूख जाएगी और मर जाएगी, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है? साइटोप्लाज्म। क्या उपस्थित है? साइटोप्लाज्म, जो कि मुख्य रूप से क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड ही तो है, द्रव्य तो है वो, और फ्लूइड के अंदर पानी की कमी, इसका मतलब फ्लूइड गायब, और फ्लूइड गायब तो सेल भी गायब। आगे बात समझ के अंदर। तो इसका नियंत्रण कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट वैक्यूल्स इसका नियंत्रण करते हैं। उतार लो इसको। वो तो तुम खुद बनाओगे, उसको देख के यूग्लिना पैरामीशियम सब चीजें थोड़ी बताऊंगा। वाह, हाँ, कितने इंटेलिजेंट हो तुम। चलिए, तो यहां तक कैरेक्टर हो गए, ठीक है। अगला कैरेक्टर प्रोटोजोआ का लिखेंगे इसके अंदर अपन। इनके शरीर पर सेल मेम्ब्रेन या इनके शरीर पर सेल मेम्ब्रेन या पेलिकल का आवरण पाया जाता है। प्रोटोजोआ के कुछ सदस्यों पर टेस्ट का आवरण भी पाया जाता है। TEST, टेस्ट, इसको बोलते हैं चोल। यह सेल मेम्ब्रेन एवं पेलिकल से कठोर होता है। कठोर होता है। अगला कैरेक्टर, इनमें फूड स्टोरेज के लिए या फूड को इकट्ठा करने के लिए फूड वैक्यूल्स अर्थात भोज्य धानियां पाई जाती हैं। अगला कैरेक्टर, इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव यानी कायिक, कोमा एसेक्सुअल एवं
कुछ प्रजातियों में सेक्सुअल भी पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है जी, हो गया।